हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकील अनवर सिद्दीकी, मुंबई। जैसा कि मैं एक सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसा आपने ब्रिज है, रोड है, सड़कें हैं और राम मंदिर का मुद्दा है, 370 है, ये सब हटाकर आपने बहुत अच्छा ये सब काम आपने बहुत सराहनीय किए हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा जैसे था, सालों से जो है इसमें डिस्प्यूट था और मुसलमान हिंदुओं के बीच में, लेकिन इसको आपने हल करके बहुत अच्छा काम किया है। इसमें बहुत अच्छे विकास का काम किया आपने, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। मैं तो बोलूँगा कि अपोजिशन वालों को, कि अपोजिशन वाले उंगली उठाते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, आपने काम ही कुछ नहीं किया। तो बीजेपी वालों के लिए जो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया, तो वो अपने गिरेबान में भी झाँक करके देखें कि उन्होंने क्या किया। अगर उनको कोई भी बात बोलनी है तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलें, देश की में जो प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में बोलें। बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यापारी संघ जो है, वो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लोगों को खाने को नहीं है इस वक्त। जो लोग जिनको ये परेशानी है, खाने को नहीं है, व्यापार उनका जगत खराब होता जा रहा है, काम धंधे की कंडीशन है ही नहीं, बिल्कुल सही है नहीं, हर तरह से परेशान है वो लोग। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं लोगों का कहना है, वो लोग ये बोलते हैं कि हम बोलेंगे तो हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा संघ जो है, हम प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं, हम नहीं बोल सकते। ये सारी बातें जो है ग्राउंड लेवल की, ये हम जैसे पत्रकारों को बताते हैं वो लोग कि ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए कि हमारे तरफ भी ध्यान दें, हमारे पेट के बारे में भी सोचें कि हमको ये सड़क है, ये ब्रिज है या 370 है, ये खाने को नहीं देगा। हमारे पेट के बारे में भी सोचें। हमारे पेट के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध है मेरा कि जिस तरीके से आपने विकास के सारे काम किए हैं, उसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचें। मैं कोई पॉलिटिकल उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारे मुद्दे जो है ये अपोजिशन पार्टी के हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इसको देखिए। मतलब ये जो मुद्दा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है, इसके बारे में बात करना चाहिए। ये बोल देना कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, तो ये तो अनफेयर बात हो जाती है। किया तो है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बात है, जो हमारे हिंदुस्तान के आवाम 125-130 करोड़ जो जनता है, उनसे जुड़ी हुई बातें जो हैं उसको करना चाहिए। वो कहीं किसानों पर चले जाते हैं, बहरहाल वो जो भी है मामला, वो अपने क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिकल बेस पे निकल जाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके जो पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी हैं, व्यापार संघ है, जो व्यापार किस्म के लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हकीकत बात है। मैंने कई बार जो है दुकानदारों से बात किया, दुकानदार बेचारे बैठे रहते हैं, भाई आदमी के पास काम धंधा नहीं है। नौबत ये आ गई है कि भुखमरी कगार पे पहुंच गए वो लोग, और ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि उनके बारे में ध्यान दें। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि हिंदुस्तान में फिर वापस से ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन होएगा या ये कोरोना का फिर मामला आ गया, जैसे हमारे मुंबई के अंदर कोरोना का मामला चल रहा है, और इस कोरोना के चलते जो है मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर मान लीजिए मास्क लगाए हुए कोई मैंने कल नरीमन पॉइंट पर था, मैंने वहाँ पर जा कर के देखा कि अगर लोग बैठे हुए रिलैक्स होकर के, अगर उन्होंने मास्क नीचे करके पानी पीना भी चाहा तो उनकी फ़ोटो खींच के 200 रुपये फाइन मार दिया। तो ये अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। मतलब रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि हमने महीने में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया मास्क का जो है उनके ऊपर जुर्माना लगा करके। तो इस तरीके की बातें अच्छी नहीं है। मैं उद्धव ठाकरे जी से ही बोलना चाहता हूँ, इसका मिसयूज़ हो रहा है। ये जो मास्क वाला मसला है ना, इसका मिसयूज़ हो रहा है। इस तरीके से और भी स्टेट जहाँ पर हैं, ठीक है, उनको वार्न करिए, मास्क लगाइए,
अगर मास्क आप नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना ठोका जाए। एक बार बोल करके छोड़ दो। संघ के लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके बारे में सोचिए, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए, अदरवाइज बहुत बुरी कंडीशन होती जा रही है। आप एक तो कमाई नहीं है लोगों के पास, ऊपर 200 रुपये जुर्माना ठोका जा रहा है। अगर नहीं है तो तुम उसको 24 घंटे के अंदर कर रहे हो। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। एक तो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऊपर से उनके ऊपर जुर्माना, मुंह में वो लगाओ तो, नहीं लगाओ तो इसका 8 महीने 10 महीने से ये लोग झेल ही रहे थे लॉकडाउन, और ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और वापस से फिर लगा दिया। फिर ये हो गया कि भाई बीमारी है, इसको वो करो। अरे कोई और भी ऑप्शन हो सकता है ना। ये 200 रुपये जुर्माने लगाने से अच्छा ये उनको कुछ कोई और ऑप्शन दे। उनके पास पैसा नहीं है, 200 रुपये रहते तो वो अपने बच्चों को खिला सकते थे ना। ये इस तरीके से, जब ये बॉम्बे में ऐसा हो रहा है तो ऑल ओवर इंडिया में भी इस तरह की कंडीशन होगी। और आपको मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर मतलब ऐसी कोविड-19 की वजह से ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं पत्रकार शकील अनवर सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक से।